बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और नेगेटिव पढ़ाया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने आप लोगों को बताया है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई आता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, अगर हम उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड भाग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब बात नेगेटिव की आई थी, नकारात्मक की, हर सेंटेंस की एक नेगेटिव सेंटेंस भी होती है, हर टेंस की नेगेटिव भी होती है। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखे थे, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा था। अब सिंपल और नेगेटिव पढ़ लेने के बाद आप लोगों के सामने बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है। और हमें उम्मीद करते हैं कि अब तक जितना भी वीडियो आप लोगों ने देखा है उस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ आपने सीखा होगा। और इसके बाद अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि वे कौन से ऐसे नियम है जिस नियम के माध्यम से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में बदल देंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले WH को रखेंगे। WH का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। हिंदी में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे सब क से शुरू होते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, कितने। लेकिन वही अंग्रेजी में जब बारी आती है तो अंग्रेजी के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे WH से शुरू होते हैं। इसलिए हम लोगों ने WH फैमिली का वर्ड बोलते हैं। तो ये WH रखेंगे जो शब्द होंगे प्रश्नवाचक। फिर उसके बाद हम लोग डिड रखेंगे। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और यहीं पे साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई जटिल चीज नहीं है, हर एक चीज आसान है। बस आप कोशिश करें तो कोशिश कर सकते हैं, बस आपकी नजर के सामने हर एक चीज है। अब इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल कैसे बनेगा देखिएगा। कुत्ता नदी में एक हड्डी कैसे देखा। अब यहाँ पे देखते हैं इसके अंत में आ नामक शब्द है। उसे तो खा है लेकिन आ की मात्रा लगी है। जब आ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे कैसे ये प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी का, और प्रश्नवाचक होने के नाते यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा, रूल कहता है कि सबसे पहले आप WH फैमिली का जो शब्द है उसको रखिए। तो WH फैमिली का शब्द क्या है, कैसे, और कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। अब हाउ के बाद क्या रखेंगे, डिड। आपका सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, सीधे डिड ही लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कुत्ता, दी डॉग। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, वर्ब, और वर्ब क्या है, देखना, और देखना की इंग्लिश क्या होती है, सी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इतना ध्यान रहे। जब जब डिड लगता है तब तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक हड्डी और बोन। कहां पर, नदी में, इन द रिवर।
पेड़ से पत्ते कब गिरे? पेड़ से पत्ते कब गिरे? ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेंटेंस छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने में अक्सर कक्षा 9th के लेवल के बच्चे गलतियां कर देते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पे चलिए बनाते हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं ए है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे कब नामक शब्द है तो इंटरोगेटिव है। स्ट्रक्चर सामने है। सबसे पहले WH, और WH में क्या कब, और कब की इंग्लिश वेन। अब वेन के बाद क्या करेंगे? डिड। अब डिड के बाद क्या बात आती है? सब्जेक्ट की। और अक्सर बच्चे ये सोचेंगे यहां पर सब्जेक्ट तो पेड़ है, लेकिन हम कहेंगे पेड़ सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ गिरने का काम नहीं कर रहा है, और काम कौन कर रहा है? पत्ते। और पत्ते की इंग्लिश होती है दी लीफ। लीफ मीन्स होता है एक पत्ता, और यहाँ पत्ते है। पत्ते बहुवचन करेंगे तो यफ जहां लगा है यफ को हटाएंगे और BES लगाएंगे तो द लिव्ज। वेन डिड द लिव्ज। उसके बाद गिरना। गिरना का अंग्रेजी होती है फॉल। अब यहाँ पेड़ से यहाँ पे लगेगा OFF ऑफ द ट्री। कुछ लोग सोचेंगे सर ये ऑफ क्यों लगा है, तो हम कहेंगे ऑफ की हिंदी होती है से होती है। तो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो फ्रॉम भी होना चाहिए, तो हम फ्रॉम के बारे में और ऑफ के बारे में समझा रहे हैं। फ्रॉम और ऑफ। जब कोई भी सब्जेक्ट किसी जगह से अलग होता है तो जगह से अलग होने के लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, और जब कोई भी चीज किसी सतह या धरातल से अलग होती है उसके लिए ऑफ लगाते हैं। यहां लग गया ऑफ। जैसे मान लीजिए कि वह गोरखपुर से आया, वह देवरिया से आया, वह विद्यालय से गया, वह बाजार से गया, ये सब सारी चीजें जगह है। तो जगह जब से आएगी तो फ्रॉम लगेगा। लेकिन जब किसी सतह से लगोगे, पेड़ से फल गिरा, लड़का छत से नीचे गिरा, और जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आदमी नीचे गिर गया, ये सब चीजें सतह है। जब सतह से नीचे गिरेगा तो उसके लिए ऑफ लगाएंगे, और जगह से अलग होगा तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और हमें जब समझते हैं कि इतनी सारी चीजें आप जरूर समझे होंगे और इसको दिमाग में जरूर रखे होंगे। अब इसके बाद हम बारी आती है समझाने की। अब इसको जरा आप लोग नोट करेंगे, तब तक हम बता रहे क्या करना है।